समस्तीपुर जिले के घटोह थाना के सबसे भ्रष्ट और सबसे ज्यादा गालीबाज दरोगा सुनील कुमार सिंह का वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में वो कहते हुए नजर आते हैं कि डॉट डॉट तुम्हारा अगर घर बचाना है तो तुम 20,000 रुपया कम से कम खर्चा करो। इससे पहले नालंदा में ड्यूटी कर रहे थे और वहां पर जो है 20,000 रुपया लेकर के किसी दारू माफिया के घर में अगर शराब पकड़ाता था तो शराब को घर से बाहर दिखा देते थे। डायरी के फेर में है हम भाई जो घर निजाम करे फिर भाई तो डायरी के फेर छोड़ दिया तो हम भाई तो हम अपन घर तो तोरा भी माल 20,000 रुपया दे हटा दी तो नालंदा में तो वैसे ढेर दिया 20,000 रुपया दे हमें बाहर से दिखा दे। घर में दिखाने के बाद तो सब जान में गया कि वैसे हर पदार्थ खा मिला अच्छा। लेकिन तुम्हारे यहाँ जब दारू पकड़ाया था तो उसी समय तुम्हें 2-4 हजार रुपया दे करके मैनेज कर लेना चाहिए था और वो जो दारू है उसको घर से बाहर दिखा देना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं दिखाया तो क्या हुआ। लेकिन अब जो तुम्हारा डायरी तैयार होगा, जो डायरी कोर्ट जाएगा, उस कोर्ट में जाने वाली डायरी पर अब तुम्हारा जो है अगर घर से बाहर शराब दिखाना है, घर को बचाना है तो गाली देते हुए कहते हैं कि 20,000 रुपया कम से कम तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि जो पुलिस की वर्दी मिली थी वो रुपया उगाही के लिए मिली थी या लोगों की सेवा करने के लिए मिली थी। नीतीश कुमार के सरकार में नीतीश कुमार बिहार में पूर्णतः शराबबंदी किए हुए हैं और नीतीश कुमार के पूर्णतः शराबबंदी में सुनील कुमार सिंह जैसे दरोगा एसआई जो है वो शराब माफिया के साथ मिलकर के शराब बेचवाते हैं और शराब घर में पकड़ाने पर उसे मैनेज करने के लिए 20,000 रुपया का डिमांड रखते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसे दरोगा जिस थाना में होंगे, जैसे एसआई जिस थाना में होंगे, उस थाना की हालात क्या होगी। और इनके जैसे एसआई जब तक ऐसे थानों में रहेंगे तब तक जो है वो थाना का हालात काफी बद से बदतर होते हुए चला जाएगा। थाना को लोग थाना कम और दलालों का अड्डा और उगाही का अड्डा ज्यादा कहेंगे और भ्रष्टाचारियों का अड्डा ज्यादा कहेंगे। आखिर सुनील कुमार सिंह जी, आपसे एक प्रश्न है कि आप जो गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, आपको किसने राइट दिया था कि आप किसी को गाली गलौज करते हुए या किसी मुजरिम के घर पे चले जाइए और उससे 20,000 रुपया का डिमांड कीजिए। क्या 20,000 रुपया लेकर के आप जो है इस क्षेत्र में बहुत सारे दारू माफियाओं को बचाए हैं या घर घर जाकर के 20,000 रुपया जो बांध करके रखे हैं और वो बंधाई जो नहीं देता है उसके घर छापामारी करने पहुंच जाते हैं। अगर इस प्रकार की बातें हैं तो ऐसे दरोगा के संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ऐसे दरोगा के ऊपर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और विभागीय कार्रवाई से पहले संपत्ति की जांच होनी आवश्यक है कि ये लोग पुलिस पद पर रहते हुए, पदाधिकारी के पद पर रहते हुए जनता से कितना रुपया का उगाही किए हैं। क्योंकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर किसी थाने में रहेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ जनता के अंदर जो है आक्रोश पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा और उनके जैसे अधिकारी जब तक रहेंगे तब तक लोग पुलिस से असंतुष्ट महसूस करेंगे, पुलिस से डर जैसा महसूस करेंगे, क्योंकि इनके जैसे अधिकारी जो है पैसा लेकर के किसी भी केस को रफा दफा करने में माहिर होते हैं। इसलिए बढ़िया अधिकारी से विनम्र अनुरोध है कि भाई साहब इनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इनके जैसे लोगों को विभागीय कार्रवाई न करके सीधे पद से डिसमिस कर देना चाहिए कि दोबारा ये लोग पद पर ज्वाइन ना कर सके। क्योंकि पुलिस विभाग में देखा गया है कि लाइन हाजिर कर दिया जाता है किसी भी गलती को करने पर और उसके बाद पुनः 1 से 1.5, 2, 3 महीने बाद उसे ज्वाइन करवा दिया जाता है। तो ऐसे अधिकारियों को लाइन हाजिर करने के बजाय सीधे डिसमिस कर देना चाहिए। और दारू के मामले में कभी भी इस राज्य के कोई भी पदाधिकारी हो वो किसी भी पुलिस के छोटे से लेकर बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को नहीं छोड़े। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।